दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां आप कहाँ रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखें। नंबर 2, मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियाँ मानी जाती हैं हमारे वहाँ यह होती हैं कि कांच की चूड़ियाँ। लेकिन कई बार होता है ना कि कांच की चूड़ियाँ जब खरीदते हैं तो उनमें से एक आध चूड़ियाँ जो होती हैं वो छिटकी भी निकल जाती हैं, यानी कि साइड से वो टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। नंबर 3, ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो सदैव आप चूड़ियों को चेक कर लें। पहले एक एक चूड़ियां आप साइड से चेक कर लें। अगर इनमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिखाई दे जाए तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि यह टूटी हुई चूड़ियां हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं हैं, पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नंबर 4, अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने हाथ यानी कि बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो दाहिने हाथ में आप सदैव 10 पहनेंगे, एक हाथ में कम एक में ज़्यादा। हमेशा चूड़ियां पहनते वक्त नियमों का पालन अवश्य करें। नंबर 5, अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल हैं वे खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू ले लें, सर को ढक लें, इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। नंबर 6, अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियाँ एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियाँ पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रासलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियाँ पहने तो दोनों हाथों में अवश्य पहने। नंबर 7, अब बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में। तो यह जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ भी एक बहुत ही ज़रूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर धारण करते वक्त आपकी अंगुली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर आप इस शाखा पोला या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं हमारी शाखा पोला धारण करती हैं वह यह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, चूड़ियाँ अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से आपको कोई दिक्कत है, चूड़ियाँ पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हैं तो आप शाखा पोला अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहें तो 2 जूलियाँ हाथ में लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाती हैं तो यह अशुभ
नहीं माना जाता। नंबर 8, अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी धारण न करें, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नई चूड़ियाँ पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी पेट रेस्टोरेंट में गई हैं और इन चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया है। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है इन चूड़ियों को पहन के, तो इन चूड़ियों को दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण न करें। नंबर 9, दोस्तों, लाख की चूड़ियाँ बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर यह चूड़ियाँ पहनकर आप कोई पूजा पाठ करती हैं, सुहागिन स्त्रियों को हमेशा सुहागिन रहने का फल प्राप्त होता है। नंबर 10, प्रियजनों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागिन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए सदैव करना चाहिए। नंबर 11, चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को न दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हो। नंबर 12, अगली बात, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी कि प्रदोष काल में किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियाँ बदलें तो आप अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियाँ बदलें, क्योंकि चूड़ियाँ जब हम उतारते हैं तो हाथ सूने हो जाते हैं। अगर दुपट्टा न लपेट सकते हो तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं करना है। नंबर 13, अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, आपको नई चूड़ियाँ लेनी हैं, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब से शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ लें। यह बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। नंबर 14, अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियाँ हैं वह पुरानी हो गई हैं, जो टूट गई हैं। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं उनका क्या करें? आप एक एक कर उन्हें इकट्ठा कर लें और अन्य सभी चूड़ियों के बीच से आप एक रस्सी डाल दें या कोई धागा डाल दें और इन्हें आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंकें। अपनी सुहाग की चीज़ों को इधर उधर न फेंकें, इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें और जब भी कभी आप बाहर जाएं, नदी किनारे जाएं, तो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। नंबर 15, अगली बात, माताएं जो चूड़ियों को पीरियड के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धो के स्नान करती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियां हैं उन्हें धारण करें। पूजा पाठ करते जो उस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियां आपने पहनी हुई हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाते हैं। नंबर 16, तो प्यारी माताओं और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागिन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बात नहीं है।
यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम स्वयं माँ भगवती को भी अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इस वीडियो को अपने बाकी की माताओं और बहनों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो, जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती रहती है। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। और यदि आपने शेयर ही करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नज़र लग जाती है। वो 5 चीज़ें हैं: मांग का सिंदूर, आँखों का काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी और हाथ की चूड़ियाँ और पैरों की पायल। इन्हें भूल से भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो माताओं, बहनों और साथियों, यदि मेरी बताई हुई इन बातों में से आपको एक भी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। इतना ज़्यादा शेयर करो कि प्रत्येक माता और बहन को चूड़ियाँ पहनने के नियम और कायदे कानूनों के बारे में जानकारी हो। और यदि मेरी बताई हुई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की।